बिहार की सियासत में मचे घमासान के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसी विस्तार में एक नया नाम चौंकाने वाला सामने आया और ये नाम था कानून मंत्री का। कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। कार्तिकेय सिंह की कल कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन कोर्ट ना जाकर पहुंच गए राजभवन में शपथ ग्रहण करने, शपथ लेने, और वो भी कानून मंत्री की, जिसके बाद नीतीश सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में आज हम यहाँ पर राजीव चौक पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का माहौल है, बिहार की सियासत को लेकर इनकी क्या राय है। सर, आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, आप बताइए कि बिहार में जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? वो तो आप देख ही रहे हैं कि मजाक बना के रखे हुए हैं। वो तो जो अपराधी है उसे कानून मंत्री बना दिया गया, तो ये तो मजाक है ना। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि नीतीश सरकार का गठन होते ही, नीतीश सरकार बिहार में आते ही कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया गया? तो ये तो मजाक है ही, इसमें कहने की बात है। लालू यादव के कार्यकाल को लेकर आपका क्या कहना है कि बिहार का विकास लालू यादव के कार्यकाल में कितना हुआ? तो लालू जी के राज में आपको लालू जी भी राज किए हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी राज किए हैं, और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार भी किए। ये 30 साल 35 साल राज किए, 30 से 32 साल राज किए, और 30 से 32 साल में क्या विकास हुआ वो बिहार की जनता अच्छी तरह जान रही है। दूसरी नंबर बात है कि आपको जो आप प्रत्येक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए, ज़्यादातर बिहार के मजदूर दूसरे स्टेट में जाकर रोजगार करता है। पर डे लाखों की संख्या में मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मुंबई काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा कि बिहार के लोग रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट में जाकर काम करते हैं और वहाँ पर रोजगार नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार का कहना है कि वो 10 लाख रोजगार देंगी, लेकिन लोगों का मानना है कि रोजगार तो वहाँ पर है ही नहीं। तो वहीं पर कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था का मजाक बिहार में बना दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या उनका मानना है। चलिए बात करते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हैं, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विक्रांता श्री नाम है। विक्रांता श्री इनका नाम है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से, खगड़िया से हैं। वाह, बिहार से हैं ये। बिहार में कहाँ से? खगड़िया जिला मेरा घर पड़ता है। खगड़िया जिले से हैं ये। तो बिहार में अब कैबिनेट का विस्तार हुआ है बीते दिन मंगलवार को, उसमें कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है नीतीश कैबिनेट में। तो कार्तिकेय सिंह पर एक केस भी दर्ज है, अगर आपको मालूम हो तो। उसी केस में उन्हें कल कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट में ना जाने की बजाय वो राजभवन में कानून मंत्री की शपथ ग्रहण चले गए। कितने सहमत है इस बात से कि कानून मंत्री बनाया गया कार्तिकेय सिंह को? नहीं, सबसे पहले तो उनको मुकदमा पे जाना था, उनका राय लेना था, कैसे क्या हुआ था, क्या करना था, उसके बाद में शपथ लेता। ये सब बाद में लेता शपथ, और उनको पहले अभी वहाँ शपथ में नहीं जाना था। पहले अपने मुकदमा की वो पूरा बायोडाटा एकदम क्लियर करना था उनको। कोई बात नहीं है, ये लोग राजनीतिक है, राजनीतिक एकदम करते रहते हैं, क्या करें इसमें, क्या बोलें। और अच्छा, 2020 में बीजेपी का गठबंधन, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार थी। अब बीजेपी के साथ गठबंधन टूट के आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी है, तो आपको क्या लगता है कौन से वाला, बीजेपी के साथ गठबंधन के जो सरकार थी उसमें भी बिहार का विकास होना था, या फिर आरजेडी जेडीयू के गठबंधन में बिहार का विकास होगा? बीजेपी में तो कभी बिहार का विकास नहीं होगा, क्योंकि राजद जब लालू थे तो लालू के समय हम लोग का बहुत विकास हुआ था, हम लोग गरीबों को बहुत छूट मिला था, समझे। बीजेपी जब से हम लोग को एकदम गरीब आदमी एकदम पूरे एकदम बेहोश हो गए, खाने पीने में क्या क्या पूरा एकदम कमजोरी हो गया हम लोग का। पढ़ने लिखने में सबसे शासन व्यवस्था खत्म है, शिक्षा खत्म हो गया, पूरा एकदम बिहार का तहस नहस कर दिया। लालू यादव की सरकार में कौन कौन से विकास हुए बिहार में? अरे हम लोग के बहुत पुल बने थे, रोड बने थे, बहुत अच्छा से हम लोग खाते पीते थे, रहते थे, बहुत विद्यार्थियों का जॉब हुआ था। हम लोग सिर्फ ये लोग क्या किया सर, खाली बोल के एक ने बिहार में हम लोग स्टूडेंट को, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी बीएससी करके ऑटो चला रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम बीएससी करके ऑटो चला रहे हैं और सिंगिंग भी करते हैं, गाने उन्हें गाते हैं, ऐसा बात है। देखिए, हम लोग का लालू के समय में क्या होता था, हल्का फुल्का पढ़ लिया लोगों का जॉब हो जाता था। इसमें क्या हम लोग को बेरोजगार हो गया है, हम लोग बेरोजगार होकर दिल्ली में ही ऑटो चला रहे हैं। हम लोग को दिल्ली थोड़ी आना था, हम लोग को जो बिहार में ऐसा काम मिलता था हम लोग बिहार में काम करते, हम लोग को दिल्ली नहीं आना था। दिल्ली आ रहे हैं हम लोग, बताइए बीएससी करके ऑटो चला रहे हैं दिल्ली में, ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग को सरकार हम लोग पे
देखते सुनते नहीं हम लोग पे, एकदम देखना चाहिए हम लोग को, हम लोग स्टूडेंट लोग को। सबसे ज़्यादा आरजेडी जेडीयू साथ में रहे हैं, फिर भी ऐसे हालात क्यों? और देखिए क्या बात है, देखिए उन लोग का आपसी मामला है, ठीक है। उन लोग रहे हैं बहुत दिन पहले, 17 साल पहले फिर बीजेपी के साथ थे हमारे सुशासन बाबू, और उसके बाद फिर 20 में चले गए, 17 से गठबंधन तोड़ के चले गए, फिर 20 में दोनों मिलकर सरकार बनाई। अभी देखिए पलटबाजी हो गए हैं कि क्या हुआ पता नहीं। आप बोल रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में बिहार का विकास हुआ। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो लालू यादव पर तो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ये आरोप नहीं बताइए, ये लोग बड़े बड़े जो नेता हैं, ये आपसी पता नहीं क्या होता है उन लोगों को, क्या जानकारी होती है नहीं। हम लोग क्या, हम लोग गरीब लोग क्या जाने, समझे। वो लोग बड़े बड़े राजनीति करते हैं, कभी यहाँ के वो हो गया, कभी उसको फंसाना, कभी उसको गिराना, वो आपस में आप लोगों से बात करते रहते हैं, समझे। हम लोग को मालूम नहीं है क्या करते नहीं करते, कहाँ पे क्या घोटाला क्या नहीं किया, हम लोग कैसे जाने। तो आपको लगता है कि लालू यादव पर जो भ्रष्टाचार के घोटाले लगे हैं वो विपक्ष की तरफ से जुमले हैं, उनके ऊपर कोई घोटाले के मामले नहीं होने चाहिए, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया? देखिए वो लोग, हम लोग को पता नहीं है उतना, ठीक है। हम लोग राजनीतिक सहने उतना जानते नहीं है, हमसे जो पूछना है बता रहे हैं आपको, समझे। जो पूछ रहे हैं बता रहे हैं, तो उतना जानकारी हमें नहीं है उस चीज़ का, वो लोग क्या करते हैं, क्या घोटाला करते हैं, क्या कभी पेश करते हैं। अच्छा, कानून मंत्री की जो शपथ ली है कार्तिकेय सिंह ने, इससे सहमत है? हाँ या ना में छोटा सा आंसर दे दीजिए। लेकिन नहीं है, लेकिन उसे नहीं होना था। पहले अपना जो केस था, मुकदमा था, पहले उसका राय ले लेता, अपना वो क्लियर कर लेता, उसके बाद शपथ लेता। और जो जिसके ऊपर केस मुकदमा है वही कानून मंत्री बनेगा, फिर कैसे मजा आएगा बताइए। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जिनके ऊपर खुद ही केस दर्ज हो और उन्हें ही कानून मंत्री बना दिया जाए तो ये कहाँ तक सही है? ऐसे में कहाँ बिहार का विकास होगा? ये बात बिल्कुल ही सही है। ऐसे में बिहार का विकास तो लगता नहीं है, क्योंकि खुद के ऊपर केस है, वो क्या कानून प्रभार संभालेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात की, जिसके बाद नीतीश कुमार पर सवाल देश की जनता की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि बिहार में विकास का तो पता नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया गया है, ऐसा देश की जनता का कहना है, लोगों का कहना है, जो हमने आप तक पहुँचाया। और लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुन ही लिया होगा। ऐसे में नीतीश कुमार खुद अब असमंजस में फंसे हुए हैं कि वो अब बिहार का विकास कैसे करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया है, इसके बाद कई सारे सवाल बिहार की राजनीति को लेकर, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को लेकर खड़े हो जाते हैं।